दोस्तों, आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य साझा किया है। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल अर्पित करती हैं, उन्हें इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनना चाहिए। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने 4 खास नियमों का उल्लेख किया और कहा कि जो माताएं और बहनें इन 4 नियमों का पालन करना शुरू कर देती हैं, उनके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। उनके जीवन से तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, उनके घर में सदा के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां न तो धन की कमी होती है और न ही जीवन में किसी प्रकार का बड़ा संकट आता है। ऐसे घरों में समृद्धि और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 4 नियम कौन से हैं और क्यों कहा गया है कि जो महिलाएं प्रातःकाल अपने घर के दरवाजे पर जल डालती हैं, उन्हें इस संदेश को अवश्य जान लेना चाहिए। दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि मां लक्ष्मी की एक बहन भी होती हैं, दरिद्रता। जहां मां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दरिद्रता अपना वास बना लेती है और जिस स्थान पर दरिद्रता टिक जाती है, वहां जीवन कठिन हो जाता है। ऐसे घरों में तनाव, परेशानियां और आर्थिक अभाव स्थायी रूप से डेरा जमा लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे 4 विशेष नियम कौन से हैं जिनका पालन हर महिला को जरूर करना चाहिए। यदि आज से ही इनका अनुसरण करना शुरू कर दिया जाए तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो सकती है, हर मनोकामना पूरी हो सकती है और किसी भी तरह के उपाय या व्रत की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपने कई बार चिंता की होगी कि फला मनोकामना के लिए कौन सा उपाय करें, कौन सा व्रत रखें। लेकिन यदि आप इन 4 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो बिना किसी अन्य उपाय के ही आपके जीवन में सुख शांति और लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित हो जाएगा। यहां तक कि यदि आपके ऊपर कोई कर्ज भी है, तो भी ये नियम पालन करने के बाद धीरे धीरे वो भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां पवित्रता, प्रेम और सकारात्मकता होती है। वहीं उनकी बहन दरिद्रता उन स्थानों पर रहना पसंद करती है जहां कलह, अपवित्रता और नकारात्मकता हो। इसलिए स्वयं सोचिए कि जिस घर में हिबिस्कस पहला नियम, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दरवाजे पर जल डालना। गुरुदेव ने कहा है कि जो महिलाएं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को जल से शुद्ध करती हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश सरल हो जाता है। जल शुद्धि का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। जब आप जल डालते हुए मन में ओम लक्ष्मीये नमः मंत्र का जाप करती हैं, तो यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। ये आदत घर के वातावरण को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करती है और दरिद्रता को आने से रोकती है। ब्लॉसम दूसरा नियम, घर में सुबह सुबह धूप दीप जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को सुवास और शुद्ध वायुमंडल बहुत प्रिय है। हर सुबह घर में गाय के गोबर से बने उपले, कपूर या लौंग डालकर धूप लगाएं। मुख्य दरवाजे, रसोई और पूजा स्थल पर विशेष ध्यान दें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। चेरी ब्लॉसम तीसरा नियम, बोलचाल में मिठास और घर में प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखें। माता लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां कलह होता है, जहां आवाजें ऊंची होती हैं। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि घर की महिलाओं की वाणी ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है। यदि महिलाएं बोलचाल में मधुरता रखें, तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। घर के सदस्यों में प्रेम, एकता और आदर बना रहे, ये ध्यान रखें। ट्यूलिप चौथा नियम, रसोई को हमेशा साफ रखें और अन्न का अपमान न करें। मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का गहरा संबंध है। जिस घर में रसोई हमेशा स्वच्छ रहती है, वहां कभी अन्न का अभाव नहीं होता। बचा हुआ खाना सड़क पर फेंकना, अन्न का अपमान करना, ये दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। हमेशा थाली में उतना ही परोसे जितना खा सके और बचा हुआ अन्न गाय, पशु पक्षी या जरूरतमंदों को दे। डैश 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 बेल निष्कर्ष, पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, ग्रेटर देन, अगर ये 4 नियम कोई स्त्री सच्चे मन से अपनाती है, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। चेक मार्क, ना कोई बड़ा उपाय करना पड़ेगा। चेक मार्क, ना व्रत रखना पड़ेगा। चेक मार्क, ना ही किसी पंडित के पीछे भागना पड़ेगा। सिर्फ इन नियमों का पालन करके आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से रोक सकते हैं।
सुबह सुबह लक्ष्मी माँ के स्वागत की 4 अनमोल आदतें जो बदल देंगी आपके घर का भाग्य। चेरी ब्लॉसम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि क्यों नहीं टिकती? क्यों कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है? इसका एक गुप्त कारण हो सकता है लक्ष्मी माता का आपके द्वार से लौट जाना। जी हाँ, हर सुबह माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण पर निकलती हैं। वे हर घर को देखती हैं, लेकिन केवल वहीं प्रवेश करती हैं जहां उन्हें अपनापन और स्वागत मिलता है। पर जब वह देखती हैं कि घर के लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, दरवाजे गंदे हैं, कोई उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहा, तो वह बिना रुके लौट जाती है और उनकी जगह आ जाती है दरिद्रता, लक्ष्मी जी की बहन, जो दुख, रोग, कर्ज और दरिद्रता लेकर आती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे सरल नियम जो यदि आपने रोज सुबह अपनाए तो लक्ष्मी माता आपके घर में कदम रखेंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। डैश डैश डैश। सनराइज। पहला नियम, सूरज से पहले उठकर जल छिड़कना। घर की माताएं और बहनें विशेष रूप से ध्यान दें, रोज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में उठते ही सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। झाड़ू लगाकर दरवाजे को स्वच्छ करें और फिर रसोई घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए। इस जल को सीधे हाथ की हथेली में लेकर घर के मुख्य द्वार और बाउंड्री पर चारों ओर छिड़कें। ध्यान रहे, जल डालना नहीं है, छिड़कना है, ताकि वह शुभ संकेत बन जाए। रसोई घर का जल इसलिए उपयोग करें क्योंकि वह स्थान पितृ देवताओं का होता है। इस जल से छिड़काव करने पर पितृ भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी। डैश डैश डैश। दिया लैंप। दूसरा नियम, मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। जब जल छिड़कने का कार्य पूरा हो जाए और पूजा संपन्न हो जाए, तब घर के मेन गेट पर एक दीपक अवश्य रखें। ये दीपक गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का हो सकता है, लेकिन देवी के लिए लंबी बत्ती का दीपक ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ये दीपक दर्शाता है कि इस घर में प्रकाश, ऊर्जा और शुभता विद्यमान है। लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि उनके स्वागत में दीप जलाया गया है, तो वे उस घर को वरदान देती हैं। डैश डैश डैश। साइक्लोन। तीसरा नियम, रंगोली या स्वस्तिक बनाना। हर सुबह मुख्य द्वार के पास एक छोटी सी रंगोली या आटे से बना हुआ स्वस्तिक अवश्य बनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मकता दूर रहती है। रंगोली न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय भी है। आप चाहे तो चावल के आटे से बनाए गए पारंपरिक चौक या हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक का भी उपयोग कर सकते हैं। डैश डैश डैश। ड्रॉपलेट। चौथा नियम, मुख्य द्वार पर जल भरा कलश रखना। प्राचीन काल से परंपरा रही है कि घर के द्वार पर एक जल से भरा हुआ कलश रखा जाए। ये कलश मिट्टी, तांबे या स्टील का हो सकता है। कलश समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक होता है। बस आपको क्या करना है, एक कलश जल भरकर अपने घर के मुख्य द्वार के एक कोने में रख दीजिए। ये संकेत करता है कि आपके घर में स्थायित्व है, धन की धारा है और लक्ष्मी माता का स्वागत सच्चे मन से किया गया है। डैश डैश डैश। प्रोहिबिटेड। अब जानिए वे 2 कार्य जो दरिद्रता को बुलाते हैं। पर्सन इन बेड। पहला, देर तक सोना। सुबह सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना, ये दरिद्रता को आमंत्रण देना है। लक्ष्मी माता कहती हैं कि जो घर वाले सूर्य निकलने के बाद भी सोते रहते हैं, वहां मैं नहीं जाती। वहां दरिद्रता पहुंचती है और वह धीरे धीरे घर का सारा सौभाग्य समाप्त कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि पूरा परिवार, विशेष रूप से पुरुष सदस्य भी 6 बजे तक अवश्य उठे। डैश डैश डैश। फॉर्क एंड नाइफ विद प्लेट। दूसरा, झूठे बर्तन रात भर पड़े रहना। रात को खाकर जो बर्तन गंदे रह जाते हैं, अगर उन्हें आप सुबह तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आपने दरिद्रता को आमंत्रण भेज दिया है। सुबह जब लक्ष्मी माता भ्रमण पर निकलती हैं और उनके साथ दरिद्रता भी होती है, वह देखती हैं कि बर्तन गंदे पड़े हैं, गंध फैली हुई है, तो लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले बर्तन साफ करके रखें। यह एक छोटी आदत है, लेकिन असर बहुत गहरा करती है। डैश डैश डैश। ग्लोइंग स्टार। निष्कर्ष, आपके जीवन का भाग्य आपके घर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हर सुबह आपके घर आए, तो इन 4 नियमों को अपनाएं। 1. मुख्य द्वार की सफाई और जल छिड़काव। 2. दीपक का जलाना। 3. रंगोली या स्वस्तिक का निर्माण। 4. जल भरा कलश रखना। साथ ही इन 2 बातों का ध्यान रखिए, देर तक न सोना, रात के बर्तन साफ करना। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लक्ष्मी माता स्वयं कहती हैं, जहां स्वच्छता, शुभता और श्रद्धा होती है, वहां मैं वास करती हूँ।
फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल धर्म और ज्ञानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय मां लक्ष्मी। एल जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है, तो ये जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है। और जब वह सुबह सुबह देखती है कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है वहां पर माता जो दरिद्रता होती है वह आना यहाँ पर पसंद करती है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और वो आरती भी जरूर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती है। और अगर आपके पास रंगोली न भी हो तो चौक, आपने देखा होगा आटे का जो चौक बनाते हैं, आर्थिक का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वो भी चाहो तो आपकी मर्जी है बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरी चीज हो गई दोस्तों जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती है तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहाँ पर वो पसंद करती है, ठीक है। तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल प्रति दिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये तीन चीजें हो, अब जो चौथी चीज है दोस्तों वो थोड़ी अलग है।